मैकेनिक भाइयों, जब से यह E20 की गाड़ी आई है ना होंडा की, तब से हमारे मैकेनिक भाइयों के माइंड में एक रेगुलर सवाल चल रहा था, जिसका कन्फ्यूजन आज कुछ ही मिनट में क्लियर करने वाले हैं। इधर हमारे बॉबी भाई एक्सपर्ट बैठे हुए हैं स्कैनर को लेकर, इधर ये टेक्निकल फॉल्ट समझ रहे हैं। बट आज की इस वीडियो में जो आप सभी मैकेनिक भाइयों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ ना, ये दो चीज़ों के बारे में कि E20 से पहले का जो मॉडल था उसके अंदर क्या था कि सारे चीज़ें एक साथ कंबाइंड था, यानी यही IAC, यही सेंसर, यही एक्चुएटर, यही ECU, यही RR यूनिट, सब यही था। लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर ज़्यादा ग्लिचेस थे, कुछ ही क्षण में ख़राब हो जाता था। आप जैसे ही उसको नया लगाएंगे, कुछ दूर गाड़ी चली ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता था, और उसके चार्जेस जो थे 5 से 7 हज़ार रुपये चला जाता था। तो मैकेनिक को भी परेशानी, कस्टमर को भी परेशानी, और कंपनी को डिसएडवांटेज उस चीज़ को लेकर। अब कंपनी ने क्या किया, E20 जब से गाड़ी को लॉन्च की है, जब से, चाहे वो एक्टिवा हो या होंडा की कोई भी सीरीज हो, लीवो से लेकर आप SP 125 या शाइन वगैरह में देखें, 100 सीसी वाली में देखें, सबके अंदर क्या किया, कॉन्सेप्ट इन्होंने चेंज कर दिया। कैसे? दोनों चीज़ों को अलग अलग करके। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों का अलग अलग काम क्या है, और जब भी खराबी आएगी तो चेक कैसे करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा आप समय ज़रूर दें, ताकि आपको क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि कौन सेंसर को वर्क करवाता है, कौन सा सेल्फ वर्क करवाता है, कौन सा खराबी आएगा तो हमें क्या क्या चेक करना है। टेस्टिंग का भी मेथड बताऊंगा, वर्किंग का भी मेथड बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। चलिए मैं आपको टेस्टिंग एंड वर्किंग दोनों चीज़ें समझाता हूँ। मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले इसके वर्किंग को समझते हैं। यह जो यूनिट है ना, इसके 3 काम कौन कौन सा, सबसे पहले समझिए। पहला, ये क्या करता है, सेल्फ को स्टार्ट करता है, यानी इसके अंदर ना ऊपर स्टार्टर मोटर देखने को मिलेगा, ना इधर नीचे स्टार्टर मोटर देखने को मिलेगा। इसके अंदर सिस्टम जो लगाया गया उसे कहते हैं ACG, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर सिस्टम। तो जब भी सेल्फ स्टार्ट करेगा तो ये हमारा ACG जनरेटर करेगा यही काम। दूसरा इसका काम है हेडलाइट को वर्क करवाना। जी हाँ, इसके अंदर AC को DC वे में कन्वर्ट कौन कर रहा है, हेडलाइट को कौन वर्क करवा रहा है, तो ये वर्क करवाए। इसका कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे, हमारी गाड़ी का हेडलाइट काम नहीं करेगा, ना हाई बीम काम करेगा, ना लो बीम काम करेगा। क्लियर? तीसरा इसका काम है बैटरी को चार्ज करना, यानी इधर से जो इनपुट इसको सप्लाई मिला इस 3 वाले वायर में, ये सॉकेट कपलर के अंदर, ये देखें ABC, ये 3 वायर के अंदर इनपुट मिलता है, और यहाँ से इस 2 वायर के अंदर जो है आउटपुट ये भेज देता है बैटरी को चार्ज होने के लिए। तो 3 काम हो गया, पहला सेल्फ को स्टार्ट करता है, दूसरा हेडलाइट को जलाता है, और तीसरा जो है ये इसके कंप्लीट यहाँ से जो है बैटरी को भी चार्ज करता है। पहले क्या था, और इसके काम एक्स्ट्रा थे, सेंसर से को वर्क करवाना, तो कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता था तो तुरंत खराब हो जाता था। अब कंपनी ने क्या कर दिया, ACG जनरेटर के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ECU लगा दिया। अब इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पे लगे 3 फेस पंप को वर्क करवाना, सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स को वर्क करवाना। अब दोनों को डिवाइड कर दिया है, सेंसर से एक्चुएटर में प्रॉब्लम होगा तो ये लोड को कवर करेगा, और ISC में प्रॉब्लम होगा, हेडलाइट में प्रॉब्लम होगा, और बैटरी में प्रॉब्लम होगा तो ये लोड को कवर करेगा। दोनों अलग अलग लोड को कवर करेगा तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और जब से E20 में ये फैसिलिटी आई है, एक भी ज़रा सा खराबी जो है किसी के अंदर देखने को नहीं मिला, और एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब भी किसी के अंदर खराबी आएगी तो हमारे मैकेनिक भाई चेक कैसे करेंगे क्या चीज़ ख़राब है। तो मैं आपको इसका टेस्टिंग का कंप्लीट मेथड बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारी गाड़ी का हेडलाइट नहीं जल रहा हो, हमारी गाड़ी का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा हो, या हमारी गाड़ी का सेल्फ काम नहीं कर रहा हो, तो हमें इस यूनिट को चेक करना पड़ेगा। कैसे? वही मैकेनिज्म पुराना, इनपुट एंड आउटपुट का। अभी क्या है कि हमारी गाड़ी का सेल्फ काम कर रहा है, ये इसका स्टार्टर बटन है, यहीं से हम इंजन को कट ऑफ करेंगे, यहीं से इंजन को स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा राउंड करके दिखाता हूँ जिससे हमारा ISG परफेक्ट है वो पता चलेगा। देखें, जितना बार भी मैं सेल्फ का उपयोग करूँगा, ये ऑटोमेटिकली साइलेंट स्टार्ट जनरेटर सिस्टम जो है ऑटोमेटिक काम कर रहा है, यानी ये जो फैसिलिटी इसकी वर्किंग है एकदम परफेक्ट, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब अगर हमारी गाड़ी के अंदर सेंसर्स, एक्चुएटर्स या इसके पंप के अंदर खराबी आती है तो हमें चेक करना पड़ेगा ECU। इसे कैसे चेक करना है, वही इनपुट एंड आउटपुट मेथड का। चलिए मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कैसे कैसे चेक करना है। इसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए लिया है एक पूरी थ्रोटल बॉडी, इसे कहते हैं थ्रोटल बॉडी। देख लें, नई गाड़ी की थ्रोटल बॉडी है, मैंने इसे जस्ट ओपन किया है। ऊपर ये जो सिस्टम देख रहे हैं ना, ये है इसका IACV वॉल्व, यानी ये इसके एयर को फ्लक्चुएट होने से बताता है। यानी ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट बैटरी से ऑपरेट होता है, और इसे जो कहते हैं सेंसर यूनिट। इसके अंदर 3 सेंसर लगे हुए हैं, तो आप चाहें तो इसे सेंसर यूनिट भी बता सकते हैं, या 3 in 1 सेंसर भी कह सकते हैं। इसके अंदर 3 सेंसर लगे हुए हैं,
पहला टीपी सेंसर, दूसरा आईओटी सेंसर और तीसरा जो है वो है मैप सेंसर। 3 तरह के सेंसर लगे हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, ECU ये ब्लैक यूनिट रेफरेंस भेजता है। अगर रेफरेंस मिला तो समझेंगे ECU सही, अगर रेफरेंस ना मिला तो हमारी गाड़ी का ECU ख़राब हो सकता है। लेकिन जब भी ECU ख़राब साबित करना हो तो क्रॉस चेकिंग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक जगह पे रेफरेंस ना मिले तो ये ना समझें ECU ख़राब है, हमें मल्टीपल जगह पे चेक करना पड़ेगा। जैसे ये EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर को भी वर्किंग के लिए रेफरेंस ECU भेजता है, हमारा पंप को वर्किंग के लिए रेफरेंस ECU भेजता है, हमारे सेंसर यूनिट को वर्किंग के लिए रेफरेंस ECU भेजता है, साथ ही माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प भी हमारा ECU जलाता है। चलिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूँ, रेफरेंस वोल्टेज किसे कहते हैं और डायरेक्ट वोल्टेज किसे कहते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैकेनिक भाइयों यहाँ से इसका टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू होता है। इधर दिखा दिया जाए एकदम नज़दीक से, यहाँ पे देखें एक रेड प्लस वाइट पट्टी बनी हुई है और एक ग्रीन कलर का। इसके अंदर क्या होता है ना, बैटरी से जो डायरेक्ट मिलता है वोल्टेज उसे कहेंगे डायरेक्ट वोल्टेज। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC पे लगाएंगे। देखें लगाए ना 20 वोल्ट DC पे। अब क्या करूँगा, इसका पॉजिटिव प्रोब जो है वो पॉजिटिव में लगा दूंगा और नेगेटिव प्रोब को ग्राउंड से टच कर दूंगा। ये देखें और जो है, अभी इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। दिख रहा है 12.33 का रीडिंग देखने को मिला आपको, यानी बैटरी का जो डायरेक्ट वोल्टेज जो है ना इसके अंदर मिल रहा है। तो जब भी 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिले उसे कहते हैं डायरेक्ट वोल्टेज, और जब भी 5 या 9 वोल्टेज देखने को मिलेगा उसे कहेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस चेक करने के लिए इधर दिखा दिया जाए, यहाँ पे ये जो है ना ये है EOT सेंसर। इसके अंदर अगर रेफरेंस आया तो ECU सही है, और अगर इसके अंदर रेफरेंस नहीं आया 5 वोल्ट का तो ECU ख़राब है। कुछ ही क्षण में चेक करना है इसे। अगर ECU को ख़राब साबित करना रहेगा या ECU काम नहीं करेगा, पंप नहीं चलेगा, तो इसके कपलर को ऐसे निकाल लीजिएगा और इसके अंदर 5 वोल्ट चेक करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए क्या करेंगे, नॉर्मल सा इसके एक पिन को यहाँ पे पिन 1 और दूसरे पिन को पिन 2 पे टच कर देंगे। अभी मैंने दोनों पिन को लगाया, ये देखें ये है रेफरेंस वोल्टेज। दिख रहा है ना क्लियर, हाथ मेरा हिल रहा है। अभी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ परफेक्ट जगह पे। ये देखें ये है इसकी एक्यूरेट रीडिंग 4.9 का 4.96 का रीडिंग है। यानी ECM जब सही रहेगा जब ही आगे रेफरेंस वोल्टेज भेज सकता है, ECM ख़राब रहेगा तो कभी नहीं भेज सकता। इसी तरह से अगर ECM सही रहा तो पंप भी चलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी का ECM सही है। तो इस छोटे से क्लिप से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कैसे आपको चेक करना है ECM का इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इनपुट मिल रहा है, ये अगर ख़राब रहा आउटपुट नहीं भेजेगा। अभी ये सही है जब यहाँ पे रेफरेंस भेज रहा है। तो क्लियर पता चल गया ना, ये यूनिट अलग काम के लिए, ये यूनिट अलग काम के लिए। सेंसर एक्चुएटर की खराबी आ गई, इसे चेक करेंगे। सेल्फ बैटरी चार्जिंग और हेडलाइट का प्रॉब्लम आएगा तो इसे चेक करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।